हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो आज मैं लेके आई हूँ सर्कल। टॉपिक है सर्कल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा चैप्टर है ये, लेकिन इसके क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू में भी आते हैं और प्रूफ दैट के क्वेश्चंस आगे भी 2 और 3 मार्क्स में भी आते हैं। इसलिए मैं इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को बताती हूँ और इसमें सिर्फ 2 ही थ्योरम है, उन्हीं के बेस पे पूरा चैप्टर है। तो इसमें कैसे कैसे एमसीक्यूज आए हुए हैं वो मैं करवाती हूँ, कुछ एमसीक्यू करवाऊंगी, कुछ पीवाईक्यू करवाऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो ठीक है बच्चों, चलते हैं। सर्कल सर्कल के थ्योरम क्या है देखो, इसके मेन 2 थ्योरम होते हैं। एक जो है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और थ्योरम नंबर 2 है द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ये 2 थ्योरम है, प्रूव करने के लिए भी आ सकता है, लेकिन इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो देखो सर्कल क्या है, ये तो सभी बच्चों को पता होगा। सर्कल, ये सर्कल होता है, इसमें टेंजेंट क्या होती है, किसी एक पॉइंट को टच करती ही जो लाइन निकलती है दैट इज कॉल्ड टेंजेंट, और जो लाइन को कट करके निकलती है उसको हम सेकेंड बोलते हैं। 2 पॉइंट्स पे कट करती है, ठीक है। तो अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो वहां से हम टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं, और एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट खींची जा सकती है। तो बस यही थोड़ी बेसिक चीजें हैं, और सर्कल में कुछ नहीं है। सर्कल में क्या, बीच में सेंटर होता है, और सेंटर से जो रेडियस होती है सारी इक्वल होती है। रेडियस तो रेडियस ये इक्वल ही होगी, ठीक है। तो सर्कल में यही थोड़े से फैक्ट्स हैं, और उसी के बेस पे ये हमारा एक 2 थ्योरम्स है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो टेंजेंट है वो रेडियस के परपेंडिकुलर है, ये प्रूव किया हुआ है, बुक में है, बिल्कुल इजी सम है, कुछ नहीं है इसमें। ये थ्योरम इजी है। जैसे एक सर्कल है, मान लेते हैं सर्कल है, इसका सेंटर है O, ठीक है। ये हमारी एक टेंजेंट है और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है। ये टेंजेंट हमारी X और Y है, एक्स वाई। टेंजेंट का नाम हम लिख देते हैं एक्स वाई, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है। तो इसमें कहा गया है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब रेडियस क्या है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है रेडियस होती है। तो हमें ये बताना है कि ये OP एक परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना, हमें एक पॉइंट Q ले लेना है। यहाँ पे कोई टेंजेंट, जो हमारी टेंजेंट गई हुई है एक्स वाई पे, कोई एक पॉइंट Q ले लो, इधर कोई पॉइंट ले लो, कहीं भी ले लो। अगर हम इस पॉइंट को O से मिलाते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, ये हमारी जो OQ लाइन है वो सर्कल के बाहर आ रही है, दैट मीन्स OQ इज, इससे हमें क्या पता चलता है कि OQ इज ग्रेटर देन OP, ठीक है। तो OP छोटी है, OP बड़ी। इसी तरह से इधर हम कोई पॉइंट लेंगे, या इस जगह लेंगे, या इस जगह लेंगे, जो भी लाइंस चाहे कितनी लाइंस हम ड्रॉ करें, ये सारी लाइंस हमारी OP से बड़ी होगी, ठीक है। तो हमेशा OP सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होगी। तो ये हमें पता है कि किसी भी लाइन की जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है दैट इज परपेंडिकुलर। बस यही हमें प्रूव करना है, बस यही बोल देना है कि सिंस दिस हैपेंस फॉर एवरी पॉइंट ऑन द टेंजेंट एक्स वाई, दिस हैपेंस मतलब OP इज ग्रेटर देन OP, दिस हैपेंस फॉर एवरी पॉइंट। इसको मान लो कोई R पॉइंट है, इसको मान लो S पॉइंट है, तो OR इज ग्रेटर देन, हम ये OR इज ग्रेटर देन OP, यही आएगा। OS इज ग्रेटर देन OP, यही आएगा। मतलब हर बार हम देख रहे हैं कि OP इज द शॉर्टेस्ट लेंथ, तो देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू XY। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें एक चीज पता चली है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है या परपेंडिकुलर होती है। ये हमारा आगे काम आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है बच्चों। तो बस ये सिंपल सा है, इस तरह का प्रूफ शायद ही आए, अगर आए तो बस इसी तरह से करके कर देना, और थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख देना है। स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, सिंस दिस हैपेंस फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन XY एक्सेप्ट द पॉइंट P, तो OP is the shortest distance. OP is the shortest of all the distances of the point O. Therefore, OP is perpendicular on XY. बस हो गया, प्रूफ हो गया। दूसरा थ्योरम है the length of tangent drawn from an external point. Length of tangent, ये कोई है हमारा सर्कल, ये कोई हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे हम 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हम 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इनका नाम हम दे देते हैं PQ और PR। एक्सटर्नल पॉइंट P है हमारा, ये PQ हो गया, ये PR हो गया, ये हमारा सर्कल का सेंटर O हो गया। तो ये हमें बताना है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब PQ ये हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ये बड़ा शॉर्ट में हम करवा रहे हैं आपको, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। टू प्रूव PQ इक्वल टू PR, ये हमें प्रूव करना है। ये प्रूव करना बहुत इजी है, कुछ नहीं है। ये हमारी रेडियस हो जाएगी OR, और OQ रेडियस हो जाएगी, क्योंकि सेंटर से ये सरकमफ्रेंस को टच कर रही है, रेडियस हो जाएगी, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है,
और फिर इसी को लेकर के आगे क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। जो ये फैक्ट हमें इससे मिल रहा है, इस प्रूफ से, उसी को लेके आगे बढ़ना है। तो ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, बस एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ओपी को ज्वाइन कर देना है। ऐसे हम लिख नहीं रहे, बस आपको समझा रहे हैं खाली कि ज्वाइन ओपी, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को, ट्रायंगल पी क्यू ओ या ओ पी क्यू जो भी लिखो, ट्रायंगल ओ पी क्यू एंड ट्रायंगल ओपीआर, ओपीआर, तो इन दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओपीक्यू एंड ट्रायंगल ओपीआर क्या क्या इक्वल है, ओ आर इक्वल टू ओ क्यू, है ना। तो मतलब ओपी इक्वल टू हो जाएगा ओ आर। क्यों होगा, क्योंकि रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियस तो हमेशा इक्वल होती है कहीं से भी खींचो, तो रेडियाई ऑफ द सर्कल, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज, दिस लाइन ओपी इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स, है ना। दोनों ट्रायंगल में हमारी ये, सॉरी इधर ओ क्यू लिखना है हमें, ओ क्यू, ये ओ क्यू इक्वल टू ओ आर रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ये ओपी है, ओपी दोनों ही ट्रायंगल में है, तो ओपी इक्वल टू ओपी कॉमन, ये दोनों में कॉमन है ना। अच्छा, तीसरी चीज, ये राइट एंगल है, ये भी अभी हमने प्रूव किया पहले वाले में कि टेंजेंट ऑफ एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये रही टेंजेंट, ये रहा रेडियस, तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल Q इक्वल टू एंगल R, बोथ आर 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल, ठीक है ना। तो जब ये तीन चीजें इक्वल हो गई तो हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट पिछली क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, देयरफॉर ट्रायंगल OPQ इज कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। ट्रायंगल OPR, ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, RHS कॉन्ग्रुएंसी। RHS का मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल ये वाली OP हाइपोटेनस हो गई और साइड हमारी OR और OP हो गई, ठीक है बच्चों, समझ में आया। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं PQ इक्वल टू PR, ठीक है, ये समझ आया। PQ इक्वल टू PR, ये कैसे हुए, इसको हम लिख देंगे CPCT। CPCT का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी सारी चीजें उसकी इक्वल हो जाएंगी। ये तो आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, RHS कॉन्ग्रुएंसी है, ठीक है। तो ये दो थ्योरम है छोटे छोटे, बिल्कुल इजी थ्योरम है, कुछ नहीं है। इन्हीं के बेस पे हमारे क्वेश्चंस MCQ वगैरह भी आते हैं और प्रूफ दैट में भी हमें ये फैक्ट्स लगा के प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, क्वेश्चंस करवाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड MCQ, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ a tangent to a circle is 24 सेंटीमीटर। तो पहले हम इसको डायग्राम बना लेते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट Q, ये हमारा सर्कल है, कोई हम पॉइंट Q ले लेते हैं, कहीं ये पॉइंट Q ले लेते हैं कहीं भी, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ये हम टेंजेंट बनाते हैं इस सर्कल में, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो ये पॉइंट हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P ले लेते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, मतलब ये हमारा है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर, अब इस सर्कल का ये सेंटर है, ये सेंटर O ले लेते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। ये कितना है, 25 सेंटीमीटर। और हमें रेडियस निकालना है, रेडियस पूछा गया है, तो ये हो गई रेडियस, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमें डायग्राम बना लेना है, अब समझना है। देखो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस के बीच का एंगल बनता है, टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल, वो 90 डिग्री होता है। दैट मीन्स हमारा ये ट्रायंगल POQ इज राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, और 90 डिग्री को बनाने वाली साइड परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो हमें हाइपोटेनस पता है और एक पता है, परपेंडिकुलर पता है, मान लो, ठीक है। तो बस ये राइट ट्रायंगल बन गया हमारा। तो सिंपल है सवाल, कुछ नहीं है, बस खाली ध्यान से पढ़िए और डायग्राम बना लीजिए। तो वही हम लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल POQ, OQ स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, OQ हमारा दिया हुआ है 25, तो 25 स्क्वायर इक्वल टू ये है 24 स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ये OP हमारी रेडियस है, R रेडियस, ठीक है। 25 स्क्वायर होता है 600, 25 इक्वल टू 576। 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576, और प्लस OP स्क्वायर। अरे 576 इस साइड ले आएंगे, इजी सवाल है, कुछ नहीं है, बस खाली थोड़ा सा ध्यान देना है।
और जिन बच्चों को ये सब आता है वो स्किप करके आगे बढ़ जाए। आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, वीडियो पूरा देखना है, छोड़ना नहीं है। जिन बच्चों को ये क्वेश्चंस आते हैं, बुक का ही सवाल है लेकिन इस तरह के भी आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है बच्चों। तो इसको हम घटाते हैं, तो 15 में 6 गया, हाँ 15 में 6 गया 9, और इधर हुआ 11 में 7 4, 49 इक्वल टू हो गया ओपी स्क्वायर। तो ओपी क्या हो जाएगा, ओपी इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर 49, रूट ओवर 49 कितना होता है 7, तो ओपी आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर, हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बच्चों। ये समझ में आया। तो जिन बच्चों को ये सब आते हैं तो आप स्किप करके आगे बढ़ जाइए, आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उनको देख लीजिए, और जिनको नहीं आता है तो इसीलिए मैं शुरू से करवा रही हूँ सारे बच्चों के लिए, ठीक है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, इफ टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स, टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, सो दैट एंगल पीओक्यू, ये वाला एंगल 110 दिया हुआ है 110, देन एंगल पीटीक्यू, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही इजी करना है, इस बहुत इजी है, कुछ इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देखो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया हमारा, पीओक्यूटी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 होता है ना, ये पता है ना आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे हमारा ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, एंगल पी एंड एंगल क्यू आर 90 डिग्री, तो 90 प्लस 90 180 तो ये हो गया। तो अब इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 ही तो होगा, 180 इन दोनों एंगल का सम हो गया, तो इन दोनों एंगल का सम 180 ही होगा। तो बस सीधा आप अपनी लैंग्वेज में जो भी लिखना है लैंग्वेज कर लिख दीजिए, और उसके बाद कैसे सॉल्व करना है वो बता देती हूँ बिल्कुल सिंपल वे में, ठीक है। तो हमारा एंगल पी टी क्यू क्या हो जाएगा, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। 180 क्यों हुआ पता चला ना आप लोगों को, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, और ये 90 है क्योंकि ये रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है, ये भी रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल, ये दोनों 90 प्लस 90 180 तो हो चुके, तो फिर इन दोनों का सम भी 180 ही होगा, ठीक है। तो बस डायरेक्ट भी ऐसे सवाल आप कर सकते हो। तो हम ऐसे लिख देंगे एंगल पी टी क्यू प्लस ये हमारा 110 दिया हुआ है इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 110, तो कितना आ गया 70 डिग्री। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी ये सही है, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही इजी सवाल है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये जो थ्योरम है, जो हमारा ये परपेंडिकुलर टेंजेंट और रेडियस को परपेंडिकुलर दिखाया है, इसका यूज हुआ ना इसमें। तो इसी तरह जो दो थ्योरम है उनका यूज हमें करके आगे सवालों को करना है, ठीक है, आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और इसी तरह के प्रूफ दैट में भी आते हैं, उनमें भी ये दोनों फैक्ट्स यूज होंगे, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, जो लिखा हुआ है मैंने, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। तो पहले हम इसको बना लेते हैं डायग्राम, एक सर्कल ले लेते हैं, और टेंजेंट्स क्या है पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है हमारा यहाँ पे, पी ए एंड पी बी, ये हमने बना लिया। तो ये हो गया पी ए पी बी विथ सेंटर ओ, ये हमारा है सेंटर ओ, ठीक है। इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, मतलब हमें ये एंगल 80 डिग्री दिया हुआ है। क्वेश्चन को पढ़िए ठीक से, समझिए क्या कह रहा है, उस तरह से डायग्राम बनाना है। टेंजेंट्स पी एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, ये दोनों टेंजेंट्स इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, इस ये एंगल 80 डिग्री है। देन एंगल पी ओ ए, अब हमें ओ बी और ओ ए को ज्वाइन कर देते हैं, और हमसे बोला पी ओ ए, दैट मीन्स यहां से हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ऐसे, ठीक है ना। ये वाला एंगल हमसे पूछा जा रहा है, एंगल पी ओ ए, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो ये वाला एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू तो 180 डिग्री होता है, पता है ना आपको कि ये सामने सामने वाले एंगल का सम 180 होता है, पिछले क्वेश्चन में बताया है। तो पहले हम पूरा एंगल ए ओ बी निकाल लेते हैं, ठीक। तो गिवन फिगर में क्या है जो दिया हुआ है, तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा ये हमारा एंगल ए ओ बी आ जाएगा इससे, प्लस ये हमारा 80 डिग्री दिया हुआ है इक्वल टू 180, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हमारा एंगल ए ओ बी इक्वल टू हो गया 180 माइनस 80, तो कितना आ गया 100। ये पूरा एंगल ए ओ बी 100 आ गया। लेकिन अब यहाँ पे हमने ये लाइन ड्रॉ करी है, तो हमें एंगल
POA, एंगल POA निकालना, दैट मीन्स दिस एंगल निकालना है, तो इसका हाफ होगा। कैसे होगा पता है आपको? अभी जब ये टू टेंजेंट्स आर इक्वल वाला थ्योरम मैंने पढ़ाया था, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया था। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ना, तो इनके सारे एंगल, सारी साइड सब इक्वल हो जाएगा। तो ये कॉन्ग्रुएंसी दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस सीधा डायरेक्टली आप लिख करके, क्योंकि छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो इतना बड़ा कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा ऐसे लिख करके डायरेक्ट ही कर देते हो, कर सकते हो। तो सिंस ट्रायंगल POA is congruent to triangle POB, ठीक है। therefore this angle POA equal to angle POB, angle POA equal to angle POB, ठीक है। और POA प्लस POB हमारा जो AOB निकला है, 100 डिग्री निकला है, दोनों का सम ही तो है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल POA प्लस एंगल POB इक्वल टू एंगल AOB, ठीक है। समझ आ रहा है ना? POA दिस एंगल प्लस दिस एंगल AOB हमको 100 मिल गया है, और हमने POA और POB को इक्वल दिखाया है ना। तो अब हम POB की जगह POA लिख सकते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल POA प्लस एंगल POA इक्वल टू 100। अब 2 टाइम्स एंगल POA इक्वल टू 100, तो हमारा ये क्या आ जाएगा? एंगल POA इक्वल टू 100/2 मतलब 50 डिग्री। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या क्या यूज किया है, ये आप चाहो तो इक्वेशन डाल सकते हो, इक्वेशन 1 और 2। तो हमने इक्वेशन 1 से AOB को 100 लिया है, और इक्वेशन 2 से POA के बराबर POB है, इसलिए हमने POB की जगह POA लिख दिया है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। तो हमारा सॉल्व हो गया। एक नंबर के क्वेश्चन में इतना ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट भी आप कर दोगे, तो क्योंकि ये 100 है तो इसका हाफ है 50 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। समझ में आया? तो हम चले अगले क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये MCQ में आ सकते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन तो आपके NCERT बुक में ही है। अब आगे हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो। इन द गिवन फिगर CP and CQ are tangents, ये एक फिगर दी हुई है, CP and CQ are tangents to a circle with center O, ये सर्कल है, सेंटर O, ARB is another tangent, ये एक टेंजेंट और है ARB is touching the circle at point R। तो if CP equal to 11 सेंटीमीटर, CP कितना दिया हुआ है? 11 सेंटीमीटर, ये हमारा गिवन है। क्या क्या चीज गिवन है वो हम लिख लेते हैं। गिवन CP इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, CP क्या है? ये है। तो हमें ये तो पता ही है ना कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल टू टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो जितना CP है उतना ही CQ होगा। तो CP इक्वल टू CQ तो है ही, हमें पता है। तो CP इक्वल टू CQ, तो देयरफॉर ये CQ भी हमारी 11 सेंटीमीटर हो जाएगी। और BC बोल रहा है 6 सेंटीमीटर, BC गिवन है 6 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा CQ क्या है? BC प्लस BQ है ना, BC प्लस BQ। तो हम BQ पहले से निकाल लेते हैं, तो हम CQ को लिख सकते हैं, CQ इक्वल टू है BC प्लस BQ। CQ हमारा 11 सेंटीमीटर है, BC हमारा 6 सेंटीमीटर है, प्लस BQ। तो BQ क्या आ जाएगा? 11 माइनस 6 इक्वल टू BQ। BQ हमने निकाल लिया, BQ इक्वल टू 11 में 6 घटाएंगे तो 5 सेंटीमीटर आ गया। तो हमसे पूछा जा रहा है BR, तो BQ और BR इक्वल नहीं होंगे क्या? BQ और BR आर इक्वल, क्योंकि यह है क्या है? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, ठीक है। टू टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ये तो पता ही है हमें। तो अब BR हमारा BQ के इक्वल ही तो है, तो BR इक्वल टू BQ। तो देयरफॉर हमारा BR भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये तो रीजन पता ही है, आपको लिख लोगे कि टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, आप लोग लिख सकते हो। तो हमारा BR कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखो ये टेंजेंट पे ही बेस्ड सवाल है कि देखो CP इक्वल टू CQ हो गया, और BQ इक्वल टू BR, क्योंकि ये भी तो एक टेंजेंट ही है। पॉइंट B से BR और BQ ये छोटे छोटे टेंजेंट्स हैं जो सर्कल पर ही है, तो ये भी तो आपस में इक्वल होंगे। तो हमने CQ में से BC घटा के BQ निकाल लिया, और BQ के ही बराबर BR है, बस हो गया सॉल्व। तो हमारा 5, ये ऑप्शन नंबर बी। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एक नंबर में, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। ध्यान से आप अगर डायग्राम देखोगे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये क्वेश्चन है, ये 2016 में आया हुआ था, 2 मार्क्स में आया था,
लेकिन कोई जरूरी नहीं, ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क में भी दे सकते हैं, एमसीक्यू में दे सकते हैं, ठीक है, 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो देखो इसको पढ़ते हैं, क्या है, इन गिवन फिगर एपी एंड बीपी आर टेंजेंट्स, एपी एंड बीपी आर टेंजेंट्स टू सर्कल विद सेंटर ओ, ये सेंटर है, सच दैट एपी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एपी हमारा है 5 सेंटीमीटर। तो एंगल एपीबी है 60 डिग्री, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड एबी, एंगल एपीबी 60 डिग्री है और लेंथ ऑफ द कॉर्ड एबी हमसे पूछा गया। कॉर्ड है ये रेडियस वेरियस नहीं है, डायमीटर नहीं है, अगर सेंटर से पास होता तो डायमीटर होता, इसलिए इसमें रेडियस का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो हमें इस कॉर्ड एबी की लेंथ निकालनी है। जब एपी 5 सेंटीमीटर है तो पीबी भी हमारी 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। चलो इसकी वैसे खास जरूरत भी नहीं है हमें। और ये एंगल हमारा एंगल एपीबी 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पीएबी सारे एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होता है ना, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो सिंस एपी और बीपी ये दोनों इक्वल है, क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इससे हमें क्या पता चलता है, देखो एपी इक्वल टू बीपी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। वैसे इस 5 सेंटीमीटर का कोई रोल नहीं है इसमें, यहां पे हम क्या लिखेंगे, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट टू द, बस इतना ही काफी है, ठीक है। अच्छा, जब ये दोनों साइड इक्वल हो गई हैं तो आप लोगों को ये पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके द्वारा बनाए हुए एंगल थर्ड साइड जो बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं कि नहीं, ये मालूम है ना। तो हम मान लेते हैं कि इनके एंगल x है, तो ये भी हमारा x हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे कि एंगल PAB इक्वल टू एंगल PBA। अब हम ये लिखेंगे एंगल PAB इक्वल टू एंगल PBA। क्यों इक्वल है, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि हमारा एपी और बीपी इक्वल है, तो इसका रीजन क्या होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं, सबको आनी चाहिए, पता होना चाहिए। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसलिए इक्वल हुए, ठीक है। जब ये दोनों इक्वल है तो हम इनको मान लेते हैं लेट दीज बोथ आर एक्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए, लेट एंगल PAB इक्वल टू एंगल PBA इक्वल टू एक्स, ये हम मान लेते हैं। तो अब हम ये तो बिल्कुल सिंपल सीधा सीधा सवाल है, कुछ नहीं, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, और समझाने के लिए बता रही हूँ। तो इन ट्रायंगल PAB एंगल APB, ये तो हमें गिवन ही है, एंगल APB प्लस एक्स इक्वल टू 180, हम लिख सकते हैं ना, ये तीनों एंगल हो गए। APB हमारा गिवन है 60 प्लस 2x इक्वल टू 180, तो 2x क्या हो जाएगा, 180 माइनस 60, तो 2x इक्वल टू हो गया हमारा 120। तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 120 अपॉन 2, 120 अपॉन 2 मतलब 60 डिग्री। x हमारा 60 आ गया, ये भी 60 हो गया, अब ये भी 60 है, तीनों एंगल 60 हो गया। दैट मीन्स ट्रायंगल, तो ऑल द 3 एंगल्स आर 60 डिग्री, ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल, 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल APB आर 60 डिग्री। हाँ, तो देयरफॉर ट्रायंगल APB इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो देयरफॉर ट्रायंगल APB इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये बिल्कुल मुंह जबानी सवाल था, कुछ इसमें ना भी लिखते बिल्कुल सीधा पता चल रहा है। तो जब सारी साइड्स इक्वल है, इक्विलैटरल मतलब क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल, तो देयरफॉर हमारी जो साइड AB पूछा गया है, तो ये AB इक्वल टू AP इक्वल टू BP, तो ये कितना है 5 सेंटीमीटर गिवन है ना, मैं AP की वैल्यू दे रखी, तो हमारा AB जो पूछा गया है वो भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ आया ना कि हमने तीनों एंगल को 60 डिग्री दिखा दिया,
तो 60 डिग्री के तीनों एंगल सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही होते हैं, इनकी सारी साइड्स इक्वल होती है। भाई सारे एंगल इक्वल तो सारी साइड्स इक्वल होगी, तो इसलिए इसका आंसर हमारा कॉर्ड AB की लेंथ क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में दे सकता है, ऑप्शन में कुछ भी दे देंगे 5, 6, 7, 8 कुछ दे देंगे, जो करेक्ट हमारा 5 आएगा। इसलिए मैंने ये सवाल करवा दिया। 2016 में पूछा गया था 2 मार्क्स में। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन गिवन फिगर AB इज द डायमीटर, ये एक फिगर दिया हुआ है, AB है डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर O, सेंटर O है। AT इज टेंजेंट, AT हमारा टेंजेंट है, एंड एंगल AOQ, दिस एंगल इज 58 डिग्री। फाइंड एंगल ATQ, हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो सोचो इसको हम कैसे करेंगे। देखो आइडिया लगाओ, कुछ पता चल रहा है कैसे हम ये एंगल ATQ निकालें। देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये तो हमें पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री। अगर हमें ये वाला एंगल पता चल जाए तो फिर हम ये एंगल निकाल सकते हैं। इन ट्रायंगल ABT ये 90 डिग्री है, ये हमको पता हो जाए तो ये वाला एंगल हम आराम से निकाल सकते हैं ना। किसी भी ट्रायंगल के 2 एंगल्स मालूम है तो थर्ड एंगल निकाल सकते हैं 180 में माइनस करके। तो हाँ, हमें ये एंगल पता चल सकता है। कैसे? देखो ये हमारी एक कॉर्ड है, तो पिछली क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई कॉर्ड सेंटर पर जितना एंगल बनाती है उसका हाफ एंगल सरकमफ्रेंस पे किसी पॉइंट पे बनाती है। कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे इधर ले लो चाहे ऐसे ले लो, तो ये सारे एंगल जो होते हैं सेंटर वाले एंगल के हाफ होते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा एंगल पता चल गया ना कितना है, 58 का हाफ कर देंगे। आया समझ? बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ मैं कैसे करना है। इस तरह क्वेश्चन 1 मार्क्स में एमसीक्यू में ही आ सकते हैं। अब बोर्ड के एग्जाम में 2015 का क्वेश्चन है, एक 2 मार्क्स का आया हुआ था। ठीक है, तो अब इसमें जो एमसीक्यू में आते हैं उसमें ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मैं फिर भी आपको लिख के बता दूंगी। तो हमारा ये एंगल AOQ डबल होता है इस एंगल ABQ के, क्योंकि सेम आर्क्स बना रहे हैं। ठीक है, तो एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क in the center is double the angle subtended by the same arc at the circumference of the circle, या at any point of the circle। ठीक है, ये पता है ना आप लोगों को। तो इतना सब लैंग्वेज लिखने की जरूरत है, बस समझने की जरूरत है कि एक ही आर्क से एंगल, जितना एंगल सेंटर में बनता है उसका हाफ बनता है सर्कल के किसी भी पॉइंट पे। तो कोई सीधा सीधा बना, इधर भी बनेगा कहीं भी बनेगा, उसी आर्क से, इतनी आर्क से तो हाफ बनता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमारा एंगल ABQ इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOQ, जो दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा एंगल ABQ क्या आ जाएगा? एंगल ABQ इक्वल टू हाफ इंटू 58। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 29। हमारे पास ये वाला एंगल आ गया 29। ठीक है, इजी हो गया ना। इसका रीजन आप लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका रीजन क्या होगा? एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये लिखना चाहते हो तो लिख लो। तो ये हमारा 29 हो गया। अब हम इन राइट ट्रायंगल, ये तो ट्रायंगल हमारा राइट ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABT, ट्रायंगल ABT, अब तीनों एंगल का सम 180 होता है ना। तो एंगल सिंपल सिंगल नेम से भी लिख सकते हो, क्योंकि इसके अगल बगल कोई एंगल बना नहीं हुआ। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल T इक्वल टू होता है 180। एंगल A हमारा है 90 डिग्री। क्यों 90? आपको पता है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल है, और B हमने अभी निकाला है, एंगल ABQ निकाला है ना हमने, तो यही 29 डिग्री। और प्लस एंगल T का पूरा नाम लिखना चाहो जो यहाँ पे लिखा हुआ वो लिख सकते हो, एंगल ATQ। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कैसे भी लैंग्वेज कोई भी लिखो उसमें गलती नहीं होती, मैथ्स में लैंग्वेज के मार्क्स नहीं कटते। ठीक है, 90 और 29 को हम ऐड कर लेते हैं तो क्या होगा? 9 और 9 to 11, 119 प्लस एंगल ATQ इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ATQ इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 119, तो कितना आ गया घटा के? 61। तो हमारा आंसर आ गया 61 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एमसीक्यू में दिया जा सकता है। कई बार जो पहले 2 मार्क्स में आते थे अभी 1 मार्क में एमसीक्यू में कर दिया है। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने करवा दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे बढ़े तो हमारा ये एंगल 61 डिग्री आ गया। एंगल ATQ जो हमसे पूछा गया था वो 61 डिग्री आ गया। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी हमारा 2016 या 17 में आया था शायद। तो चलिए हमें क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या पूछा गया है। तो इन गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड ट्रायंगल ABC
ये सर्कल है ट्रायंगल एबीसी के अंदर डिस्क्राइब्ड है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। सच दैट इट टचेस द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए, ये टच करता है ए बी बी सी और सी ए को पॉइंट्स डी ई एंड एफ में, ठीक है। अच्छा, इफ द लेंथ ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए आर 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, मतलब हमें क्या क्या गिवन है वो पहले हम लिख लेते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ ए डी बी ई एंड सी एफ, मतलब ए डी बी ई एंड सी एफ, ये हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। तो गिवन है ए बी कितना है, ए बी बी सी एंड सी आर 12, 8 एंड 10 रेस्पेक्टिवली, तो हमारा ए बी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, बी सी हमारा है 8 सेंटीमीटर, और सी ए दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये चीजें हमें दी हुई है। अब हमको निकालना है ए डी, क्या क्या निकालना है वो हम देख लेते हैं। ए डी निकालना है, बी ई निकालना है और सी एफ निकालना है, ठीक है, ये हमें निकालना है। जो गिवन है वो लिख लिया, जो निकालना है वो लिख लिया। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारी सारी टेंजेंट्स नहीं दिख रही है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स ए डी एंड ए एफ, ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगी। इसी तरह से बी डी एंड बीई, ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगी। ऐसे सी एफ और सीई, ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगी। तो बस ऐसे अप्रोच रखना है आपको। तो हम मान लेते हैं किसी एक को, हम ए डी को x ले लेते हैं। अगर ए डी x है तो हमारा ए एफ भी तो x हो जाएगा, इसके इक्वल है कि नहीं। तो हम ले लेते हैं कि लेट ए डी इक्वल टू x, तो देयरफॉर हमारा ए एफ भी हो जाएगा x। अगर हमें ए डी की वैल्यू मिल गई तो ए एफ भी हम निकाल सकते हैं। अच्छा, ए डी x है तो हमारा डी बी क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा ए बी माइनस ए डी, ठीक है। तो हम डी बी निकाल लेते हैं, तो डी बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी माइनस ए डी। ए बी हमें गिवन है 12, तो ये कितना हो जाएगा, डी बी हमारा हो जाएगा 12 माइनस, और ए डी को हमने x माना हुआ है, 12 माइनस x, ये हमारा हो गया डी बी, ठीक है। तो जब डी बी 12 माइनस एक्स हो गया, ये कितना हो गया 12 माइनस एक्स, तो हमारा बीई भी तो 12 माइनस एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं, ठीक है, समझ आ रही है बात। तो बीई भी हमारा 12 माइनस एक्स हो जाएगा, तो डी बी इक्वल टू 12 माइनस एक्स, और हम यही लिख देते हैं। तो देयरफॉर बीई इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस एक्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, इधर हमारा ए एफ है x, तो सी एफ क्या हो जाएगा, ये चीज आप नोट डाउन कर लो, ये काम आएगी बाद में, ठीक है। हमने बीई निकाल लिया 12 माइनस एक्स, देखो बीई हमसे पूछा गया है, ये चीज हमने निकाल लिया। अब इसी तरह से हमारा सी एफ भी निकाल लेते हैं। तो सी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी माइनस ए एफ, ए सी माइनस ए एफ। तो सी एफ इक्वल टू हो जाएगा, ए सी हमारा कितना दिया हुआ है, ए सी जो भी है 10 सेंटीमीटर, 10 माइनस एक्स हो गया ना, 10 माइनस एक्स। सी एफ हमारा आ गया 10 माइनस एक्स, ये भी हम रख लेते हैं। अच्छा हाँ बच्चों, तो सी एफ इक्वल टू 10 माइनस एक्स हमने निकाल लिया, तो ये हमारा सी एफ आ गया 10 माइनस एक्स, तो सीई भी हो जाएगा 10 माइनस एक्स, ठीक है। तो सी एफ इक्वल टू सीई इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस एक्स, ठीक। अच्छा, अब ये बीसी हम ले लेते हैं, तो बीसी क्या है, ये चीज हमने सी एफ के बराबर सीई भी निकाल लिया, सीई हमारा 10 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। तो अब हम ये वाली लाइन ले लेते हैं बीसी, बीसी इक्वल टू है बीई प्लस सीई। बीसी की वैल्यू में दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो 8 इक्वल टू हो जाएगा बीई, बीई हमारा कितना है 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स, तो हमारा हो जाएगा 8 इक्वल टू 12 और 10 हो गया 22 माइनस 2x। अब माइनस 2x हम इस साइड ले आते हैं, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 22 माइनस 8, तो 2x इक्वल टू 22 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 14, तो x इक्वल टू आ गया 14 अपॉन में 2, मतलब 7 आ गया। अब x की वैल्यू 7 आ गई, तो हमसे क्या पूछा गया, एडी, तो एडी तो निकल गया ना हमारा, एडी को ही तो हमने x माना था, तो अब हमारा एडी इक्वल टू आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, एडी आ गया 7 सेंटीमीटर। अब बीई पूछा है, तो बीई क्या है 12 माइनस एक्स है, तो हम बीई भी निकाल लेते हैं, ये हमारा एक आंसर तो आ गया। जब x की वैल्यू आ गई तो सारे निकल जाएंगे। बीई इक्वल टू है 12 माइनस एक्स, तो 12 माइनस 7 इक्वल टू
5, तो BE आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? तो BE इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। उसके बाद और क्या पूछा? CF, तो CF ये रहा हमारा CF। CF क्या है? 10 माइनस एक्स, तो CF इक्वल टू है 10 माइनस एक्स। तो बस सब में वही x की वैल्यू पुट कर देंगे, 10 माइनस 7 तो इक्वल टू आ गया 3। तो हमारा CF कितना आ गया? 3। तो हमारा ये आंसर आ गया 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? 7, 5, 3 ये तीनों आंसर हमारे आ गए। तो इस तरह से इसको अप्रोच करके सवाल को करना है। बस वही टेंजेंट्स पे ही ये बेस्ड सवाल है। टेंजेंट्स इक्वल होती है एक्सटीरियर पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट इक्वल होती है, उसी पे बेस्ड ये सारा सवाल है। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही। आज मैंने इतने सवाल करवा दिए हैं। अब आप लोग बताइए इसके सर्कल के प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस करवाऊं या कुछ और किसी और चैप्टर का, ट्रायंगल का या और कोई चैप्टर जैसे आप बताओगे वो करवाती हूँ, नहीं तो फिर अपने हिसाब से मैं कुछ और आगे करवाती हूँ, क्योंकि एग्जाम बहुत ही पास में आ गए हैं। ये एक तरह से आपका रिवीजन हो गया है, क्योंकि ये चैप्टर तो सबने पढ़ ही रखा होगा, इसके बेसिक्स तो सबको आते होंगे, इसलिए बेसिक्स में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया मैंने, सीधे क्वेश्चंस करवाए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, इसी तरह क्वेश्चन और सॉल्व करते रहना। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।